Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have more than 6 years of teaching experience in GATE, ESC, ISRO, DMRC, Railways and other competitive exams. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम आज के क्लास की। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ 2014 टू 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी उन टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक साथ करके आपकी क्लास बनाई है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। 99% चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक के बाहर नहीं बनेंगे। 99 क्या, आप 100% कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है और आपके सिर्फ DFCCIL के ही नहीं है, ESC के भी है, DMRC के भी है, बाकी सभी जो भी इंपॉर्टेंट आपके अभी तक आए हैं वही क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में घूमते रहते हैं और वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है आपकी। तो क्लास में जुड़े रहिएगा, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आप क्लास स्टार्ट करती हूँ। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए एंड वीडियो पे अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 किलोवाट कैरियर is sinusoidal modulated by two carriers corresponding to modulation index of 30% and 40% respectively. The total radiated power is option A 11.25 kilowatt, option B 12.5 kilowatt, option C 15 kilowatt, option D 17 kilowatt। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एक 10 किलोवाट का कैरियर है। ठीक है, तो साथ के साथ चलिए लिखते जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारे पास क्वेश्चन क्या मेंशन दिया है। सबसे पहले अपनी वीडियो को पॉज करिए और फिर मुझे आंसर बताइए कमेंट करके कि क्या आंसर आया है। ठीक है, पॉज हो गया। चलिए तो अब आंसर देखते हैं। आप देखिएगा, मैं लगातार कराती जा रही हूँ आपको, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, पॉज करिएगा, आंसर बताइएगा एंड देन आंसर देखिएगा कि मैंने क्या कराया है। तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज और मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही प्रीवियस क्वेश्चन अभी उठाए हैं यहाँ पर, जो भी आपके प्रीवियस ईयर है फ्रॉम 2014 से 2018। तो चलिए खैर, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। अ 10 किलोवाट कैरियर इज साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटेड। ठीक है, एक कितने का, 10 किलोवाट का कैरियर है। तो हमने यहाँ लिया PC इक्वल्स टू 10 किलोवाट। अगर किसी को नहीं समझ आया कि ये कैरियर की क्या है, पावर है, क्योंकि वॉट लिखा है तो पावर है, अगर नहीं भी समझ आया तो ऑब्वियस है, वॉट मतलब पावर का फॉर्म। ठीक है, बाय, तो जो कैरियर है हमारा, उसे हमने क्या किया, साइनोसॉइडल मॉड्यूलेट किया बाय टू कैरियर, दो कैरियर से। ठीक है, जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स था 30%, दैट मीन्स 0.30 एंड μ2, और μ2 कितना दिया है, दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 40%, जिसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया 0.40। ऑलराइट, रिस्पेक्टिवली द टोटल रेडिएटेड पावर इज, अब आपको बताना है टोटल रेडिएटेड पावर कितनी होगी, कितनी पावर रेडिएट होगी। अगर इतना कैरियर है, इतनी कैरियर पावर है, इतना मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो जल्दी से बताइए हमारा टोटल रेडिएटेड पावर कितना होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली 11.25। सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रीवियस पेज में मैं बता चुकी हूँ क्या क्या वैल्यूज दी है। टोटल रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला अब हमें पता होना चाहिए, PT इक्वल्स टू PC ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से एकदम देखिएगा, यहीं पे मिस्टेक होती है जनरली, कि अब आपके देखिए यहाँ पर μ1 दिया है और μ2 दिया है, तो कौन सा वाला रखें, μ1 रखें या μ2 रखें। तो आप ना μ1 रखेंगे ना μ2 रखेंगे, मैंने बताया था मल्टी टोन का है ये। ठीक है, मल्टी टोन में क्या होता है आपके पास, μt यानी कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू अंडर रूट दिस वन, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर।
इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ज्यादातर फेमस है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 3 भी होता तो प्लस म्यू 3 का स्क्वायर लिख देते आप, राइट। अब फाइंड आउट करिए म्यू टी की वैल्यू फटाफट से, कैलकुलेट करके आंसर बताइए मुझे, म्यू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। वैल्यू रख दीजिए म्यू 1 दैट इज 0.3, यहां हमने वैल्यू रखी 0.3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 40 म्यू 2 दैट इज 0.4, ये हमने रखा 0.4 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया दैट इज 0. ये तो 0.3 का स्क्वायर और ये 0.16 और 0.09 ऐड करके कितना हो गया आपके पास, ऑफ कोर्स 0.5, तो ये आंसर कितना आ गया आपके पास 0.5। अब 0.5 हमारे पास अगर यहाँ पर आंसर है, तो अब यहाँ पर आप पीटी की वैल्यू, अब म्यू टी की वैल्यू इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड तो टोटल रेडिएटेड पावर निकालनी है ना। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर पीटी की म्यू टी की वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने म्यू टी की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट करी थी 0.5, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ पीटी, पीटी इक्वल्स टू पीसी, पीसी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, प्लस 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मल्टी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। तो अब बस वैल्यू रख दीजिए, तो अब कितने वैल्यू आ जाएगी, पीसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट, 1 प्लस म्यू टी हमने 0.5 निकाला था, तो यहाँ पे वैल्यू रखी 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये रहा, बस सॉल्व कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 11.25 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये था आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर सही निकाला है बहुत अच्छा, क्लैपिंग आपके लिए, और जिन्होंने सही नहीं किया है तो ध्यान से देखिएगा आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है, ऑलराइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in an amplitude modulated system, if the total power is 600 watt and the power in the carrier is 400 watt, then the modulation index is, and this is ESC previous year question and DFCCIL previous year question। बस DFCCIL में वैल्यू चेंज थी, अब वो वैल्यू कितनी चेंज थी वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। ये फिलहाल आपका ESC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन DFCCIL में भी सेम क्वेश्चन आए हैं, बस 600 की कोई और वैल्यू रख दी है और कैरियर कोई और वैल्यू रख दी है, बस डिफरेंस इतना था, वैल्यूज बस चेंज हुई, बाकी क्वेश्चन यही था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम दिया है जहां पे टोटल पावर कितनी दी है, दैट मीन्स टोटल पावर दी है आपकी 600 वॉट, पावर इन द कैरियर यानी कि कैरियर की पावर कितनी दी है 400 वॉट, यूनिट साथ के साथ लिखिएगा। देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने यूज किया है। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए, तब तक मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ऑलराइट, चलिए अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, पीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, पीटी की वैल्यू कितनी है दैट इज 600। अब यहाँ पर कितना है 1 प्लस म्यू की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3/2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/2 इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1/2 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर गया दैट मीन्स म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड दैट मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा 1, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी टिक लगा है। ऑलराइट, तो आंसर कितना हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था और रिपीटेडली पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्मूला तो एकदम घोट के पी लेना है कि क्या है फॉर्मूला, पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। प्रैक्टिस करिए कि फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एन एम वेव द मैक्सिमम वोल्टेज वाज फाउंड टू बी 10 वोल्ट and the minimum voltage was found to be 5 volt. The modulation index of the wave would be option A 0.33, option B 0.52,
ऑप्शन सी 0.40, ऑप्शन डी 0.1। तो आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक एम वेव है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट है और मिनिमम वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट है। तो अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है आपको। यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है, वी मैक्सिमम कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, वी मिनिमम राइट, वी मिनिमम कितना दिया है 5 वोल्ट। अब आपको एक फॉर्मूला यहां पर पता होना चाहिए, क्या है वो फॉर्मूला, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब बस यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी, देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज 10, मिनिमम वैल्यू इज 5। अगेन मैक्स प्लस मिनिमम यानी कि 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5/15। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33। आंसर भी चेक कर लीजिए, कितना आंसर आया है 0.33। समझ आया ना। अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, और अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपको जो भी डाउट आते हैं आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब क्लास को हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। What will be the total modulation index if a wave is amplitude modulated by 3 sine waves with modulation indices of 25%, 50% and 75%? देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपसे पूछा गया है। इफ अ वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, अगर आपकी कोई वेव है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने उसमें किया है, तो उसका टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा। जब आपका μ1 की वैल्यू दी है दैट इज 25%, 25% को आप लिख सकते हैं 0.25, μt दैट इज इक्वल टू 0.50, यहां पर μ3 दैट इज इक्वल टू 0.75, ये रहा। μ1, μ2, μ3 दिया है, μt की वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए कितना आंसर आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज, आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से, एंड द करेक्ट आंसर इज 0.93। देखिए सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला हम अभी काफी बार रिवाइज कर चुके हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब भी हमें मल्टीपल मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिए होते हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है जो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर। तो अब μ1 की वैल्यू लिख दीजिए, μ2 की वैल्यू लिख दीजिए एंड μ3 की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ कितना हो गया 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.50 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर। ऑलराइट, ये लगा दिया हमने अंडर रूट। सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर 0.93, और आपको आंसर कितना मिल जाएगा 0.93। तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते जाइए बस सारे क्वेश्चन। बहुत आपके गिने चुने फॉर्मूले जो एम से पूछे जाते हैं, लेकिन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है उन क्वेश्चंस की कि आपके पास जब क्वेश्चन आए ना तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है, देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिख भी देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, इसे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम। कोई भी डाउट आता है, क्लास से रिलेटेड डाउट है, आपको नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप इस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। आपको वैसे मैं इसका लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैंने कम्युनिकेशन आपको पहले से पढ़ाई हुई है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। DFCCIL का अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में DFCCIL का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और वहां पे मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाया है और वहां से आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन AM सिग्नल विद अ कैरियर of 1 kilowatt has 200 watt in each side band. The percentage of modulation is, देखिए आपको एक AM सिग्नल दिया है जिसका कैरियर 1 किलोवाट है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक AM सिग्नल है जिसका कैरियर कितना दिया है,
कैरियर दिया है 1 किलो वॉट, ये दिया है। हैज 200 वॉट इन ईच साइड बैंड। ईच साइड बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ईच अगर मेंशन्ड है ना, देखिए साइड बैंड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, साइड बैंड में मैंने आपको बताया था दिस वन। देखिए ना, यहाँ पे मैंने ऐसे साइड बैंड बनाया, I mean, इस तरीके से बनाया था मैंने, एक ये रहा, ये बनाया था, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो रुक जाएगा, एकदम मक्खन जैसे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। चलिए खैर, हम बात कर रहे थे साइड बैंड की, तो यहाँ पे देखिए ये दिस इज योर यूएसबी upper side band and this is your LSB, that is lower side band. Again, this part is lower side band and this one is upper side band. All right. अब upper side band है, upper side band means upper side band दो होते, एक upper side band, lower side band, और हमेशा information आपकी store होती है side bands में। अब ईच साइड बैंड का मतलब क्या है, यानी कि यूएसबी भी है और एलएसबी भी है। ऑलराइट, अगर सिर्फ साइड बैंड मेंशन होता तो आप यहाँ पर साइड बैंड एसबी लिखते, बट ईच साइड बैंड दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसबी एंड एलएसबी, राइट। तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज को, यानी कि पी यूएसबी all it's equals to PLSB always and it is given 200 watt, this one। तो देखिए PUSB PLSB की वैल्यू कितनी दी है, 200 वॉट। अब आपको क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज, परसेंटेज पूछी गई है मॉड्यूलेशन की, तो दैट मींस मॉड्यूलेशन पूछा गया है। यहाँ पर हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, मॉड्यूलेशन की। अब आप कहेंगे कि मैम हमें पीटी का फॉर्मूला तो फिर भी याद है, बट म्यू की वैल्यू कैसे निकाले। ऑलराइट, अब देखिए कैसे निकालेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली घर पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो उसमें इस वजह से थोड़ा सा अगर आपको आवाज आई हो तो सॉरी फॉर दैट, सब्जी वाले जा रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज आई होगी, ठीक है। चलिए, इतना तो आप भी घर पे रहते हैं, इतना तो आप भी समझ ही सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे म्यू की, पीसी की वैल्यू दी है, पीयूएसबी और पीएलएसबी की वैल्यू दी है। अब आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम हमें पीटी का तो फॉर्मूला याद है, लेकिन ये हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीएसबी का फॉर्मूला क्या है। मैं भी हमेशा हो जाती थी, पता है क्या किया जाता है, पीटी इक्वल्स टू, ये तो याद है ना, इतना अगर याद है और फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो उससे तो बढ़िया बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आपको डायरेक्टली साइड बैंड का फॉर्मूला याद है, उसे अप्लाई करिए और फॉर्मूला निकाल और वैल्यू निकाल लीजिए। और जिनको याद है वैल्यू निकालिए भाई, और जिनको नहीं याद है उनको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि याद रखने का क्या तरीका है। देखिए, याद रखने का तरीका यह है, पीटी इक्वल्स टू PC1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला याद है, और एक फॉर्मूला साथ में याद होना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, दैट इज पीटी इक्वल्स टू PC प्लस PSB। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद है ना तो बहुत इजीली साइड बैंड का फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए, पीटी, यहाँ पे पीटी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो पीटी इक्वल्स टू PC ब्रैकेट के अंदर ले गए प्लस PC म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो पीटी तो पीटी है, पीसी भी पीसी है, तो देखिए ये साइड बैंड की इक्वल आ गया ना। तो दैट मीन्स हमारे पास साइड बैंड का फॉर्मूला हमें अलग से रटने की जरूरत ही नहीं। तो साइड बैंड का फॉर्मूला क्या हो गया, पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, कहां से आया, अभी हमने देखा इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आ गया। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यूएसबी, हमारा एलएसबी है, राइट। तो यूएसबी, ऑलवेज रिमेंबर, साइड बैंड के हमेशा जो पीयूएसबी होता है इसका जस्ट डबल होता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा था ना, यूएसबी प्लस एलएसबी आपका साइड बैंड बनाते हैं, राइट। तो आपके पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यूएसबी इक्वल्स टू पीएलएसबी इक्वल्स टू पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर आपको ये सब चीजें ऑलरेडी याद थी तो आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं थी, तब आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तब कैसे करते, देखिए मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को बता रही हूँ, सब कुछ इरेज कर रही हूँ, ठीक है, और दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने सिर्फ तरीका समझाने के लिए इसको किया था।
अब देखिए मैं दोबारा से बता रही हूँ, पीसी म्यू स्क्वायर बाय 4 याद रखिएगा। देखिए यहां पर दिया क्या था, आपको कैरियर दिया था पीसी इक्वल्स टू 1 किलोवाट। अब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है। अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताया था। पीसी इक्वल्स टू 1 किलोवाट, पीयूएसबी इक्वल्स टू पीएलएसबी, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही दिस वन, क्योंकि ईच साइड बन दिया है। द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज, जो परसेंटेज है मॉड्यूलेशन की वो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें देखिए फॉर्मूला अभी अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट किया था, क्या था फॉर्मूला, पी यूएसबी इक्वल्स टू पीएलएसबी इक्वल्स टू पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अभी जस्ट मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट हुआ है। ऑलराइट, जस्ट वैल्यूज रखते जाइए सभी की। पीयूएसबी इक्वल्स टू पीएलएसबी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 200 वाट, इक्वल्स टू पीसी की वैल्यू 1 किलोवाट, दैट मीन्स 1000 वाट इसे हम लिख सकते हैं, तो मैंने 1000 लिख दिया। म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, म्यू स्क्वायर तो म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दिस वन, 0 से 0 कैंसिल। ऑलराइट, अब यहां पे कितना हुआ, 8 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 0.8 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर। ये हो गया 0.8 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये तो फॉर्मूले का तरीका था। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 0.8 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.8944। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, परसेंटेज में सॉरी जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 89.44%। ये आपका फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल था, डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। नहीं याद है तो पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, उधर से आप पीएसबी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और पीएसबी जस्ट पीएसबी किसका हाफ होता है, यूएसबी का, तो बस उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। चलिए खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। A sinusoidal audio signal is given by ES equals to 15 sine 2 pi 2000 t. It modulates a carrier wave EC equals to 60 sine 2 pi 10 the power 5 t. The value of amplitude modulation index must be option A 0.5, option B 4, option C 0.6 and option D 0.25. And again this is ये आपके 3 टाइम्स क्वेश्चन ऑलरेडी काफी एग्जाम से पूछा जा चुका है, बस वैल्यूज चेंज कर दिए थोड़ी थोड़ी, और आपका क्वेश्चन ईएससी में, इवन अगर ईएससी की बात करें आपके उसी में रिपीटेडली एक बार 2013 में आया है और आई थिंक एक बार 2018 में आया है, ठीक है, तो आपका रिपीटेडली ईएससी में ही 2 बार आ गया है, एक बार डीएमआरसी में भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑब्वियसली देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं होता कि आपका इस एग्जाम में आया है तो इस एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है डीएमआरसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हो सकता है इस बार डीएफसीसीआईएल में आ जाए, डीएफसीसीआईएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है आपका रेलवे में आ जाए। यही क्वेश्चन आपके आसपास घूमते रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हर क्वेश्चंस की करनी है, राइट। और खासकर सेम पैटर्न की तो करनी है, यही सेम पैटर्न जब अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना, आप देखिएगा पैटर्न आपका सेम रिपीट हो रहा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, खैर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। A sinusoidal audio signal is given by ES और EC की वैल्यू दी है और आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो सोच लीजिए हर जगह मॉड्यूलेशन इंडेक्स को फाइंड आउट करना है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर कि भैया मॉड्यूलेशन इंडेक्स जहाँ पे भी आए उसे घोट के पी लो, उस क्वेश्चन को, उस फॉर्मूले को घोट के याद कर लो एकदम कि डेफिनेटली आना ही आना है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं रखना है, राइट। तो चलिए म्यू इज इक्वल, म्यू की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है जहां पे एक साइनसॉइडल ऑडियो सिग्नल आपको दिया है, यानी कि एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपको दिया है। एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितना दिया है, ES इक्वल्स टू 15 साइन 2 पाई 2000 t, दिस वन। इट मॉड्यूलेट्स कैरियर वेव दिया है आपको, सॉरी EC, this one is EC equals to 60 sine 2 pi 10 the power 5t. The value of amplitude modulation index must be, तो आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है।
अब म्यू का फॉर्मूला याद रख करिए। म्यू का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू का वैल्यू बताइए, वैल्यू कितनी होता था? फॉर्मूला हमारा क्या होता था? AM by AC, लर्न इट। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, जल्दी से जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए। ऑलराइट, और अगर आता है आपको तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइएगा, करिए। चलिए, ES की वैल्यू दी है, EC की वैल्यू दी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पता है AM by EC। तो अब आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए, कितना आंसर हो जाएगा? डेफिनेटली आंसर हो जाएगा आपका 0.25। कैसे? अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम आगे चलते हैं। आपके पास फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया? म्यू इक्वल्स टू AM by AC। अब अगर हमें किसी तरीके से AM की वैल्यू पता चल जाए और AC की वैल्यू पता चल जाए, देखिए साइनोसॉइडल सिग्नल दिए हैं और दोनों साइन के टर्म में दिए हैं, तो मैसेज सिग्नल यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम कैसे लिखते थे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज साइन, जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम कैसे लिखते थे? MT इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम? AM cos 2 pi FMT, लेकिन यहाँ पे साइन की टर्म्स में दिया है तो हम यहाँ cos की जगह साइन लिखेंगे और साइन 2 pi FMT। सॉरी। सिमिलरली अगर हमें कैरियर लिखना होता तो हम यहाँ CT करते, यहाँ AC करते और यहाँ FC कर देते, बस MM को हटा के FC लगा देते। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता? दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, साइन से पहले की वैल्यू AM है, राइट? साइन से पहले की वैल्यू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ये है आपके पास AM की वैल्यू। सिमिलरली ये कैरियर है, ठीक है। अब जब ये कैरियर है तो ये होगा ये क्या हो जाता आपके पास? AC साइन 2 pi FCT, राइट? दैट मीन्स अब ये वैल्यू है आपकी AC की, तो आप AC की वैल्यू रख दीजिए 60। तब हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? 15, 15, 30, 45, 60, 4, 1/4। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी वैल्यू हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगा ऑफ कोर्स 0.25। ये वैल्यू हो गई 0.25। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट आता है आप जरूर कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फॉर एन AM सिग्नल द बैंडविड्थ इज 20 किलोहर्ट्ज एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इज 800 किलोहर्ट्ज। द कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर दिस AM सिग्नल इज। आपको एक AM सिग्नल दिया है जिसकी बैंडविड्थ दिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, राइट? अगर ध्यान से पढ़ा तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, नहीं ध्यान से पढ़ा तो हवा भी नहीं लगेगी। तो बहुत बस वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजीली 1 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बैंडविड्थ कितना दिया है? 20 किलोहर्ट्ज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इज 800 किलोहर्ट्ज। द कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर दिस AM सिग्नल इज। आपको फाइंड आउट क्या करना है? कैरियर फ्रीक्वेंसी, पावर नहीं, फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है, साफ साफ मिस्टेक नहीं करनी है। कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बला दिया है, यहाँ तो दिया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मतलब क्या है? देखिए AM सिग्नल दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हर एक चीज सॉल्व होगी। आपको दिया क्या है? एक AM सिग्नल दिया है, और AM सिग्नल को जब हम स्पेक्ट्रम बनाते थे तो कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनाते थे। जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस करी है उनको बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम बनाना आता होगा। ऑलराइट, ये स्पेक्ट्रम बनता था। अब ये जो बैंडविड्थ दी है वो कितनी दी है? दिस इज इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज, दिस वन इज 20 किलोहर्ट्ज, दिस वन इज 20 किलोहर्ट्ज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो इसमें AM सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा। और ये वैल्यू कितनी होती थी? देखिए ये FC होता था और ये कितना होता था? FC प्लस FM। ये होता था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये रही आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। दैट मींस हमें FC प्लस FM दिया हुआ है। FC प्लस FM इज गिवन एज 800 किलोहर्ट्ज। तो अब सोचिए आपको बैंडविड्थ दिया है, FC प्लस FM दिया है। अब आप पूछेंगे मैम FC की वैल्यू तो निकाल ले, लेकिन हमें FM की वैल्यू कहां से निकाले? खुद सोचिए, AM सिग्नल दिया है, बैंडविड्थ दिया है, तो क्या FM की वैल्यू नहीं बता पाएंगे? ऑफ कोर्स, बैंडविड्थ कैसे निकाली थी हमने?
मैंने आपको बताया था, याद रखिए ध्यान से और कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट इज द बैंडविड्थ फॉर्मूला फॉर द एएम सिग्नल। एम सिग्नल के लिए बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो बताया था ना, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। देखिए डीएसबीएससी का और एएम का दोनों का बैंडविड्थ का फॉर्मूला इज सेम, दैट इज ट्वाइस ऑफ एफएम, राइट। तो अब बैंडविड्थ हमें दिया है तो हम एफएम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। बैंडविड्थ कितना दिया है 20 किलोहर्ट्ज और यहाँ पे 2, यहाँ पर एफएम, तो 2 से कैंसल, दैट मीन्स एफएम इक्वल्स टू 10 किलोहर्ट्ज। सिंपल, ऑलराइट। अब हमें निकालना क्या था, कैरियर, और हमें एफसी प्लस एफएम तो ऑलरेडी गिवन है, तो सो सिंपल, राइट। एफसी प्लस एफएम इक्वल्स टू, एफसी प्लस एफएम हमें कितना दिया है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इज 800 किलोहर्ट्ज, इट इज गिवन एज 800, ये हमें 800 किलोहर्ट्ज दिया है। एफएम की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज, तो कितनी वैल्यू हो गई आपके पास, एफसी इज इक्वल टू 800 माइनस 10 इक्वल्स टू दोनों किलोहर्ट्ज में, दैट इज इक्वल टू 790 किलोहर्ट्ज, एंड दैट इज ऑफ कोर्स द आंसर। क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया है, हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर हम समझ गए हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज एफसी प्लस एफएम, दैट मीन्स बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमें ट्वाइस ऑफ एफएम पता है, तो एफएम निकालिए बैंडविड्थ से और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाले फॉर्म में आंसर लिख दीजिए, दैट्स इट, आपकी एफसी निकल आएगा। क्लियर, ऑलराइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एएम मॉड्यूलेशन, टोन मॉड्यूलेशन इज, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है एएम मॉड्यूलेशन की। ऑप्शन ए 67%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 33%। आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है। एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय नीटा, ये रहा नीटा, ठीक है। अब देखिए सिंगल टोन नहीं लिखा, जब आपका टोन मॉड्यूलेशन लिखा है दैट मींस सिंगल टोन नहीं मेंशन्ड है, सिर्फ टोन मॉड्यूलेशन मेंशन है, तो सिंगल टोन आप मेंशन नहीं करेंगे, ऑलराइट। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, नीटा, नीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नीटा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू स्क्वायर 2 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस वन, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, मैक्सिमम म्यू की वैल्यू आपकी इसके बीच में होती है, ठीक है। म्यू इज द वैल्यू ऑफ म्यू इज बिटवीन 0 to 1, तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, ठीक है, तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 0.33, और क्योंकि नीटा की वैल्यू परसेंटेज में निकालेंगे तो 33%। क्लियर, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, D इज द करेक्ट आंसर, और चाहे हम आंसर भी देख लेते हैं, दैट इज D इक्वल्स टू 33%। अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे, एंड दिस इज योर होमवर्क, आप करके दिखाएंगे इसे मुझे। नीटा का दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट इज PSB अपॉन PT, ये फॉर्मूला भी है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। आंसर तो ऑफकोर्स सेम आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचिएगा कि इस फॉर्मूले से हम आंसर कैसे निकालेंगे, ऑलराइट। ये आपका होमवर्क है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नीटा इक्वल्स टू PSB अपॉन PT, इसके थ्रू आप आंसर निकालिएगा। आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ऑलराइट। चलिए एक मेथड मैं बता चुकी हूँ, सेकंड मेथड अब फाइंड आउट आप करेंगे, होगा भी कि नहीं ये भी आप ही लोग बताएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एंड द क्वेश्चन इज द प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी, प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी both time limited and band limited simultaneously, both time and band limited but not at the same time, band limited, and D option is time limited। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक जो प्रैक्टिकल सिग्नल की बात हो रही है कि प्रैक्टिकली कोई सिग्नल जा रहा होगा उसे हम टाइम लिमिट भी कर देंगे और बैंड लिमिट भी कर देंगे, साथ साथ करेंगे, ठीक है, कि टाइम लिमिट भी साथ साथ करा और बैंड लिमिट भी साथ साथ करा। या फिर हम दूसरा ऑप्शन दिया है कि हम टाइम लिमिट तो करेंगे, बैंड लिमिट भी करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग टाइम पे कर रहे होंगे। सी ऑप्शन है सिर्फ एक सिग्नल को बैंड लिमिट करते हैं, और डी ऑप्शन आपकी टाइम लिमिटेड करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब
क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था इस चीज को कि ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि आप किसी भी सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो, उसे आप हमेशा टाइम लिमिटेड भी करते हैं और बैंड लिमिटेड भी करते हैं, ठीक है, और साइमल्टेनियसली ये काम किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर दिस कि आप टाइम लिमिट भी करते हैं और बैंड लिमिटेड भी करते हैं। और एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो जब मैंने सिंक पल्स बताई थी ना, ये बताया था मैंने आपको, सिंक पल्स कुछ इस तरीके से बताई थी, तो याद करिए मैंने इसे आपको टाइम लिमिट करवाया था, ठीक है, ये हमने टाइम लिमिट किया था और फिर बैंड लिमिट भी किया था हमने इसको लाइक दिस, और फिर हमने इसे कुछ इस तरीके से बना दिया था। ऑलराइट, तो वहां पर हमने क्या किया था, टाइम लिमिटेड भी किया था, बैंड लिमिटेड भी किया था, सेम साइमल्टेनियसली किया था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। And this is your last question for the today's class. The modulation done in, modulation कहाँ किया जाता है? And this is DFCCIL previous year question. Again, DFCCIL का previous year question है, the modulation done in option A receiver, option B transducer, option C between transmitter and radio receiver, option D transmitter. बताइए modulation कहाँ किया जाता है? एंड द आंसर इज, कमेंट करके बताइए जल्दी से, देखना नहीं है। हाँ, बिल्कुल आंसर इज ट्रांसमीटर। ऑब्वियसली ना, आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत क्लियरली एक चीज बताई थी कि भैया एक सिग्नल आता है, ठीक है, जैसे कि कोई इंसान ने कुछ बोला, ये इंसान लग नहीं रहा है बट समझिए कि इंसान है, इसने कुछ बोला और उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, जैसे कि माइक है, ऑलराइट, तो ट्रांसड्यूसर है, और ट्रांसड्यूसर इस फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता था। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद वो जो पूरी स्टोरी बताई थी ना, यहाँ मैं वो पूरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो वो जो पूरी स्टोरी बताई थी, फर्स्ट क्लास सेशन याद रखिए, ठीक है, उसमें मैंने पूरा बताया था। तो मैंने वहां पे एक चीज बताई थी कि हमेशा याद रखिए, मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमीटर, जहां से सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, जैसे कि मैं यहां से बोल रही हूँ, तो मैं यहां से बोल रही हूँ, तो यहां पर ट्रांसमीटर है, तो मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमीटर पर होगा और डीमॉड्यूलेशन हमेशा रिसीविंग एंड पर होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बहुत बार पूछा जाता है, मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमीटर वाली साइड पे होता है और हमेशा डीमॉड्यूलेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, डीमॉड्यूलेशन इज डन एट द रिसीवर एंड, ये रिसीवर एंड पे होता है ऑलवेज। लर्न, ठीक है। चलिए अभी हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। दिस वाज योर टुडे सेशन। आई होप आप लोग को क्लास में मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग काफी क्वेश्चन थे और सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट आपके नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे DFCCIL के, ऑलराइट, फ्रॉम 2014 टू 2018। सो नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी अपडेट हो जाएगी। वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप बोलते हैं कि मैम क्लासेस नहीं पता चलती कब आती है, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं ना। पहले सब्सक्राइब करिए फिर बेल आइकन दबाइए। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ भी है कि यहाँ पे भैया ऐसे सब्सक्राइब बेल आइकन आता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको जैसी क्लास आएगी ना तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि फिर आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही क्लास अपडेट होगी। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जैसे मैंने कहा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको क्लास पसंद आती है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइए। और अगर नहीं भी पसंद आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट करके भी ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या जरूरत है या फिर क्या इंप्रूव करने की मुझे जरूरत है। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, राइट। तो चलिए अब क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।